नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी आज की खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, यानी कि कोरोना के बाद महीनों लग जाते हैं स्वस्थ होने में। हो सकता है कोरोना से ठीक हो भी जाए और आपको हफ्ते बीत गए, टेस्ट भी कराया तो रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई, लेकिन अब भी आराम नहीं मिल पा रहा है। काम करते करते थकान हो जाती है, ज्यादा दौड़ भाग करें तो सांस फूलने लगती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कोरोना से ठीक हुए लोगों से सुनी जा सकती हैं। कोरोना संक्रमण में ठीक होने के बाद भी लोग पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नवंबर 2021 में हुई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से ठीक हो चुके 40% लोग ऐसे थे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। ये वो लोग थे जो कोरोना को हरा तो चुके थे, लेकिन उनके शरीर से कोरोना अब तक भागा नहीं था। कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई लोगों को दूसरी परेशानियां हुई हैं। कई लोगों को छोटा सा काम करने के बाद भी थकान होने लगती है, तो किसी को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, किसी को दिल की बीमारी हो गई है, तो कई मामलों में हालात इतने बिगड़ गए कि मौत तक हो गई। भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें व्यक्ति कोरोना से ठीक होकर घर लौटा और कुछ ही दिन बाद उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। दरअसल जुलाई 2021 में मैक्स हेल्थ केयर ने एक स्टडी की थी। ये स्टडी कोरोना से ठीक हो चुके 990 लोगों पर की गई थी। इसमें पाया गया था कि इनमें से 40% लोग ऐसे थे जो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। इसी तरह से हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने भी स्टडी की थी। इसमें 5,347 लोगों को शामिल किया गया था। इनमें से 42% ने दिक्कत होने की बात कबूली थी। इनमें थकान, शरीर में दर्द, गैस की समस्या जैसे लक्षण थे। थकान, कमजोरी और नींद न आने जैसी शिकायत केवल गंभीर मरीजों में ही नहीं बल्कि हल्के लक्षण वाले मरीजों में भी देखने को मिली थी। स्टडी ये भी बताती है कि 51% लोग जिन्हें हल्के लक्षण थे उन्हें इस तरह की समस्या से जूझना पड़ा। इधर सितंबर 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक होने के बाद होने वाली समस्याओं के प्रबंध के लिए गाइडलाइन जारी की थी। ये पहली बार था जब सरकार ने आधिकारिक तौर से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बात को माना था। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड के 20 से 30% गंभीर मरीजों के दिल की मांसपेशियों में समस्याएं देखी गई हैं और इनकी कई वजह थी, जैसे ट्रोपोनिन का बढ़ा हुआ लेवल, तो जो शिराएं हैं उनमें खून के थक्के जम जाते हैं, धड़कनों की अनियमितता हो जाती है और हार्ट अटैक कोरोना को मात देने के 60वें दिन बाद भी 20% मरीजों ने बाकी बचे 10% लोगों की बात करें तो 10% मरीज ऐसे हैं जिनको सीने में दिक्कतें हुई, सनसनी होने लगी और ऐसे कुछ लक्षण उनमें पाए गए। इधर महामारी से पहले और बाद की स्थिति की अगर तुलना हम करें तो कोरोना काल में मरीजों में 4 से 5 गुना तक स्ट्रेस बढ़ गया है। ऐसे मामलों में बढ़ते तनाव के कारण दिल के काम करने की जो क्षमता है उस पर भी असर पड़ा है। यानी कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें, कोरोना के बाद जो लोग हैं ठीक तो हो गए कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके आफ्टर इफेक्ट हैं वो दिखने लगे हैं। आज इसी को लेकर हमारी खास चर्चा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लोगों से इन गंभीर लक्षणों के बारे में समझना और साथ ही साथ इस पर चर्चा करना। खास मेहमान है हमारे साथ, इसको लेकर हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में डॉक्टर राहुल शर्मा जुड़े हैं जो कि यथार्थ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका हमारे साथ। डॉक्टर मेखला चंद्रा भी जुड़ी हैं, डॉक्टर यूएसए से। बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रा आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर राहुल शर्मा, हम कोरोना को लेकर, एहतियात को लेकर तो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, कैसे हमें बचना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, लेकिन अब बहुत जरूरी हो गया है लोगों तक ये संदेश भी पहुंचाना, लोगों को इस बारे में भी अवेयर करना, जागरूक करना कि कोरोना के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं लोगों को, जो दिक्कतें, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में हम पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास भी यकीनन ऐसे मरीज आते होंगे जिनको कोरोना काफी पहले अपनी चपेट में ले चुका था पहली लहर में, लेकिन उसके बावजूद अब भी उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं।
पूजा जी बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे कोविड के मरीज जो चाहे वो माइल्ड कैटेगरी में हो या फिर सीवियर कैटेगरी में हो जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उन लोगों में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन और लॉन्ग टर्म रेजिडुअल डिसीज व्हाट आई से कि रह जाता है कि कुछ ना कुछ रेजिडुअल डिसीज उनमें रह जाता है। सो सीडीसीएन नेशनल जितनी भी हमारी बॉडीज है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है जिसमें कहा है कि अगर कोविड के बाद 4 हफ्ते तक कोई भी सिम्टम्स पेशेंट को रह रहा है 4 हफ्ते के बाद तो उसको लॉन्ग कोविड सिम्टम का नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। स्पेशली ये सिम्टम्स उन लोगों में ज्यादा दिखते हैं जिनमें कि पहले से कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोई ना कोई डिसीज है या ओल्ड एज है या जिनको सीवियर डिसीज हुई थी या जिनमें भी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हॉस्पिटलाइज लंबे टाइम तक रहे। लेकिन माइल्ड पेशेंट में भी कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। अगर मैं माइल्ड पेशेंट की बात करूं सबसे ज्यादा सिम्टम्स उसमें जो है वो एक है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। डर बहुत ज्यादा है, पैनिक अटैक बहुत ज्यादा है, जिससे स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मल्टीपल एक्स एंड पेन्स रहते हैं बॉडी में जिनका कोई आधार नहीं मिलता है। उसके अलावा जिन लोगों में भी लंग की इन्वॉल्वमेंट आई थी उनको लंबे टाइम तक खांसी रह सकती है, जैसा कि हमने सुना कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस और रेजिडुअल डिसीज जो लोगों को रह जाती है उसमें लोगों को चलने में सांस फूलने लगता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्फ्लेमेशन बॉडी में रह जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी जगह हमने सुना, ऑल्दो ये कभी प्रूव नहीं हुआ कि इट इज बिकॉज ऑफ कोविड पर से, लेकिन सडन कार्डियक प्रॉब्लम, खून के थक्के जमना, पैरों में सूजन आ जाना, ऐसी बीमारियों को हमने देखा है जिसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है और बॉडी में क्लॉट्स आते हैं जी। इसके अलावा इन सिम्टम्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ है जनरलाइज और सिम्टम्स जिसमें कुछ लोगों को लंबे टाइम तक फीवर रहता है डिस्पाइट उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और हम सारे टेस्ट करा लेते हैं, कोई आधार नहीं मिलता, 1.5-2 महीने में वो चला जाता है। बॉडी एक्स बहुत रहते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, लोगों में वेट लॉस होने लगता है, टाइट लॉस होने लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी तरह के सिम्टम्स बिहेवियरल सिम्टम्स हैं जी जी। इंसोम्निया, नींद नहीं आती, डर बना रहता है कि कहीं दोबारा कुछ हो जाए, कहीं दोबारा कोविड ना हो जाए, पुअर कंसंट्रेशन हो जाता है, कंसंट्रेट कर पाते हैं, काम में मन लग रहा है लोगों का, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, और बहुत से डिसीज रिलेटेड है। इसमें बॉडी का अगर किसी ऑर्गन में कोई इफेक्ट पड़ा है, चाहे वो किडनी है, लंग है, या बहुत सारे लोगों को जब हमने स्टीरॉइड दिया एज ए लाइफ सेविंग ड्रग, उनको डायबिटीज डेवलप हो गई है, हाइपरटेंशन, उन डिसीजेस डेवलप हो गई है। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज व्हिच कैन नॉट से सब कोविड की वजह से हुआ है, मेडिकेशंस की वजह से भी हुआ है। हमें पता है कि ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो साइड इफेक्ट के बिना है, लेकिन जहाँ लाइफ सेविंग की बात आती है वहाँ लाइफ वर्सेस रिस्क को देखा जाता है और बेनिफिट लाइफ ज्यादा दिया जाता है, जिस स्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी। इसके अलावा कुछ लोगों में ऐसा भी हुआ है कि हमने देखा है लॉन्ग टर्म दूरगामी प्रभाव लंबे समय तक वीक रहने से रह गए। जैसे बहुत सारे लोगों को इम्प्रूव होने में 1-1 महीना लग गया, बेडरिडन थे, मसल मास लॉस हो गया, सारा वीकनेस इतनी आ गई है कि वो चल नहीं पाए। फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाइयाँ। और जिन लोगों में भी रेजिडुअल लंग रिलेटेड संभावना है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस सीजन में हमने ऑब्जर्व किया है कि 30 to 40% पेशेंट सम काइंड ऑफ एलर्जीज रिलेटेड चीजें डेवलप की हैं। तो जैसे मौसम बदला और सेकेंड वेव के बाद पेशेंट कोविड आया, हमने देखा गया उनमें एलर्जी डेवलप होने लगी, ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, इस जैसे सिम्टम्स आने लगे। और हमने देखा था साइड इफेक्ट, सारे लोग फंगल इन्फेक्शन आए की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से देखा इन्फेक्शन, बाकी सारे पैरामीटर में आते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर राहुल की। इसके बाद जो है ये जो कॉजेज है, लक्षण हैं, वो मरीजों में दिखने लगे हैं, जिसको लॉन्ग कोविड की मार हम कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रा, कोरोना से ठीक होने के बाद भी अगर जो लक्षण हैं लोगों में वो बने हुए हैं ऐसे में क्या वो दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं? ऐसी भी संभावना बनी रहती है? मतलब काफी समय हो गया है, बावजूद उसके उनको जो इफेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। तो पूजा जी, अगर आप इन्फेक्टिविटी बोल रहे हो आफ्टर गेटिंग कोविड कॉम्प्लिकेशंस, तो आंसर इज नो। उनको जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बिकॉज उनकी बॉडी में जो उनको इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हुआ है, जैसे डॉक्टर राहुल ने मेंशन किया कि आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं लाइक इंटरल्यूकिन, टीएनएफ, इन्होंने बहुत बड़ी स्टडी निकाली थी जामा में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेबल जर्नल्स हैं। और इन्होंने देखा कि ऑलमोस्ट 40% लोग टेक्स अप टू 6 months टू रिकवर, बट जो बाकी 60% है वो मोर देन 6 months टू रिकवर करते हैं। इसमें सारे सिस्टम्स आपके इन्वॉल्व थे, मेनली जैसे ही ऑल्सो मेंशन कि आपका नर्वस सिस्टम मोस्ट ऑफ द कॉमन अफेक्टेड था। ये जो गिलियन-बारी सिंड्रोम है, लोगों की जैसे स्मेलिंग की जो
कैपेबिलिटीज है वो आप देख रहे हैं, हेयर लॉस देख रहे हैं, तो ये तो काफी कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे थे। बट ये हमने और देखा है कि जैसे क्लॉट डिसऑर्डर्स, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, दिस वाज आल्सो वेरी कॉमन। और अगर आप मोर देन 1 ईयर का ले तो उसमें जैसे फटीग है, सबसे कॉमन है। ठीक है, आप काम पे वापस जा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, इट्स नॉट बिकॉज कि आपको मेंटल तो ऑब्वियसली है चैलेंजेस, बट मोर देन दैट एक्चुअली फटीग काफी लोगों में रिपोर्ट हो रही है, इनकी स्टडीज काफी हो रही हैं। आई वांट टू पॉइंट आउट कि ये जो है ना, ये हमने कोविड डेल्टा वेरिएंट में कॉम्प्लिकेशंस देखी थी। अभी जो ओमिक्रॉन है इसके लिए काफी अर्ली है कहना कि इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या है। लोग ठीक हो रहे हैं ओमिक्रॉन से, लेस सिवियर जाना जा रहा है कि जो लिनियर वेव आप देख रहे हो, वर्टिकल वेव, बट इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट अभी इट्स टू अर्ली टू से। तो जो हम आज बात कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी कि ये हम डेल्टा वेरिएंट जो 2019-20 इनकी वेव के पेशेंट्स को हम देख रहे हैं पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में। बिल्कुल, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन को लेकर तो जैसे आपने भी कहा है कि अभी तो समय लगेगा, स्टडी होगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद पता चलेगा कि क्या लोगों में इसके भी कुछ इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स का दिखने लगे हैं। डॉक्टर राहुल, हमने ये तो जाना है आपसे भी कि क्या कुछ जो है लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैसे इनसे अब निपटा जाए अगर लोगों को ये सारी समस्याएं हो रही हैं। और अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ज्यादा दिख रहे हैं लोगों को, आपके पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अमूमन सभी लोगों को हो रही हैं? सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण जो हमें दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लॉन्ग टर्म तक कॉफ रह जा रहा है, खांसी हो रही है, सांस फूलने की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, कुछ लोगों में एलर्जीज दिख रही हैं, एंड बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली यंग पीपल में। जो लोग भी सिक हुए या जिन्होंने देखा उनके आसपास के लोग सिक हुए, इवन दे हैव लॉस्ट देयर लव्ड वन, they have this is called post traumatic stress disorder, क्योंकि एक साल तक लोगों में रह जाता है, जिसमें लोगों को ये डर हमेशा लगा रहता है कि उन्हें कुछ ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, दोबारा बीमार ना हो जाए, और उसकी वजह से उनकी नींद खराब हो जाती है, रात में सो नहीं पाते हैं, एंजाइटी अटैक होने लगते हैं, दिन में उनको काम करने में मन नहीं लगता है, पुअर कॉन्सेंट्रेशन लगती है। इसके अलावा एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने देखा है कि पेशेंट को फटीग बहुत रह रहा है, थोड़ा सा भी चलते हैं फटीग होने लगता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने सबको पैनिक किया है वो है चेस्ट पेन। बट मोस्ट ऑफ द चेस्ट पेन जो हम लोग देखते हैं, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ कार्डियक डिसीज, दिस इज अ कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। जो जॉइंट होता है उस पर पेन आने लगता है, क्योंकि पोस्ट वायरल बहुत ही कॉमन माना जाता है, एंड इवन पोस्ट वैक्सीनेशन लोगों को चेस्ट पेन की शिकायत हुई है, जो मैक्सिमम टाइम कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है। लेकिन ये पैनिक बहुत ज्यादा अटैक करता है कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, कहीं कार्डियक डिसीज तो नहीं है। जिस हिसाब से हमने देखा है कि कुछ लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम आ भी जाती है, जिनके अंदर से मांसपेशियां कम हो जाती हैं, या जिनको पहले से कोई कार्डियक डिसीज है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बिहेवियरल चेंजेस हैं, इसमें लोगों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हैं, लंग रिलेटेड समस्याएं हैं, और जनरल कंडीशन है जिसमें बॉडी एक, फटीग, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा रहते हैं। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इनसे हम निजात पाएं, के लिए आपको टारगेटेड थेरेपी का ध्यान रखना है, जिसमें जो सिम्टम्स हैं उसी से रिलेटेड आपको टेस्ट कराने हैं। मोस्ट ऑफ द जो थकान है, सांस फूलना है, इनमें फिजियोथेरेपी, होम फिजियोथेरेपी, योगा, इनका बहुत बड़ा रोल है। बट ये साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब सुपरवाइज होनी चाहिए। कार्डियक डिसीज आपको पहले रूल आउट कर लें, उसके बाद भी आप इन सब चीजों पे जाएं। इसमें हम हमेशा ये बेटर रहता है कि आप सलाह लें। जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, सारे सिम्टम्स पूर्ण से इम्प्रूव हो सकते हैं। इसी को लेकर आज हमारी खास चर्चा है, जिसमें कई मामलों में जो लक्षण गंभीर नजर आ रहे हैं और उसका कैसे जो है इलाज होगा, कैसे जो है उसका स्थायी असर दिख रहा है, उसको लेकर हमारी खास चर्चा चल रही है। डॉक्टर चंद्रा, कोविड के बाद हमने देखा कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत आए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इसकी चपेट में आए। इसको लेकर हम चाहते हैं कि आप जरा इस पर नजर डालिए, इसके बारे में लोगों को बताइए कि क्या वजह रही कि बहुत ज्यादा ये जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ गए हैं, या फिर जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ उससे वो ठीक तो हो गए लेकिन दिल की बीमारी से वो हार गए। पूजा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यूएस में तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं हार्ट अटैक के एंड स्ट्रोक स्पेशली। आपको अगर याद होगा कोविड वेव में पिछली बार जब लास्ट ईयर हम लोग सारे डॉक्टर्स वी वर प्रिस्क्राइबिंग ब्लड थिनर्स ऑन डिस्चार्ज, ठीक है, सबकी वेरिएबिलिटी डिफरेंट थी 2 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। तो ये जो हार्ट अटैक्स हैं ये क्यों हो रहे थे इतने ज्यादा, और हो रहे हैं अभी भी पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस में,
क्योंकि आपका जो क्लॉटिंग सिस्टम है इसमें इफेक्ट होता है, जो मैंने आपको मेंशन किया, जो आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स हैं, कोविड एक्टिवेट्स दैट, स्पेशली डेल्टा, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक मोर अबाउट डेल्टा यहाँ पे, वो आपका पूरा कोएगुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो जिन लोगों में थोड़ी सी भी प्री होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि आप एज है, डायबिटिक है, आपको ब्लड प्रेशर की है प्रॉब्लम्स, या आप एशियन कैटेगरी से, जैसे इंडियंस में ज्यादा देखा जाता है, तो उनमें ये रिस्क बढ़ जाती है हार्ट अटैक की एंड स्ट्रोक की। तो एज डॉक्टर्स, हेल्थ स्टाफ, हम लोग ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब कर रहे थे टू प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन, जब हमने बहुत राइजिंग केसेस देखा। आप इसको अभी भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, एंड ये तो यूनिवर्सल आपकी गाइडलाइंस हैं कि आप हेल्थी लाइफस्टाइल करें, अच्छा खाएं पिएं, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। डॉक्टर राहुल ने मेंशन करा योगा, एक्सरसाइज, ये यहाँ पे यूएस में भी हम वही चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप मोर देन दैट आप अपनी हेल्दी लिविंग प्रमोट करें। ठीक है, आप अपना ध्यान रखें, एक्सरसाइज शेड्यूल करें, अपनी टॉलरेंस बढ़ाएं उन चीजों में। तो दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हार्ट अटैक। आप अपनी ब्लड प्रेशर और इन अदर रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। खाने पीने में जैसे आप ऑलिव ऑयल वगैरह ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जो भी आपके स्ट्रेसर्स इन लाइफ हैं आप उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मेंटली जो लोग हॉस्पिटल होके आए हैं, वेंटिलेशन पे होके आए हैं, उनको जो ट्रॉमा है ऑलरेडी, वो स्ट्रेस आप कभी ले नहीं पाएंगे उनसे दूर। तो वो चीज भी आपको यू हैव टू गो टुवर्ड्स अदर थिंग्स लाइक मेडिटेशन, योगा, इन चीजों में आपको सब कुछ ओवरऑल बीइंग करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमें एहतियात बरतने होंगे। डॉक्टर राहुल, लोगों को आप क्या इस पर सलाह देना चाहेंगे कि हम छोटी छोटी अपने जो पूरा लाइफस्टाइल है उसमें कैसे तब्दीलियां करें, क्योंकि जिनको अब जो संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं या फिर जिनको भी कोरोना हो चुका है, उससे तो वो बच कर निकल गए या उससे तो वो ठीक हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें और क्या ख्याल रखना है कि जो उनको इफेक्ट पड़ रहा है लॉन्ग टर्म, उससे थोड़ी थोड़ी उनको राहत मिल सके और जो अन्य बीमारियां हैं वो उनको जल्दी से ना घेर पाए। तो आई थिंक इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज है कि जो बिहेवियरल चेंज है, जैसे कि कोविड की वजह से ना सिर्फ बीमारी, लोगों का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बिजनेस लोगों के ठप हो गए हैं, फैमिलीज में लॉस हुआ है, सो वो एक स्ट्रेस फैक्टर और डर सबके भीतर आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उससे दूर जाना होगा और ये जो पोस्ट कोविड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। नॉट ओनली कि मैं अकेला हूँ या पेशेंट अकेला है, हर कोई फेस कर रहा है और सब लोग स्ट्रेस में। लेकिन जितना हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे उतना हमारा लाइफस्टाइल बेटर होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हार्ट डिसीजेज और अदर डिसीजेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होंगी। एंड दूसरा एक बहुत बड़ा सब ग्रुप है जो डेल्टा वेव के बाद इफेक्ट हुआ, वो है लंग रिलेटेड डिसीजेज, जिसमें ट्रूली लोगों को लंग में प्रॉब्लम आ गई है, फाइब्रोसिस आ गए हैं, सांस फूल रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है, इवन एलर्जीज आ गई हैं। उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना है और कम्प्लीटली इवैल्यूएट कराना है कि ना सिर्फ सीटी, हर जगह हमने ये देखा कि जहां भी कोई प्रॉब्लम हो पेशेंट सीटी करा के आ जाता है, बट दैट इज नॉट द राइट वे आउट। देयर आर नॉन रेडिएशन इंड्यूस्ड, नॉन रेडिएशन डायग्नोस्टिक टेस्ट विच इज अवेलेबल, जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हमारे लंग की कैपेसिटी कितनी है और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो जहां तक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की सवाल है या फिर चेस्ट पेन या ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए हमें अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। और जितने भी बिहेवियरल चेंजेस हैं उनके लिए समहाउ हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट करना है। डॉक्टर चंद्रा, और कुछ इसमें आप इंक्लूड करना चाहेंगे कि लोगों को जो है इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा तब्दीलियां लाके या फिर और कैसे एहतियात बरतें, और साथ ही साथ अगर कोई प्रिकॉशनरी चीज है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लोग ले सकें? बिल्कुल, आपके ज़रिए मैं ये बताना चाहूंगी कि वन थिंग, आप अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत करिए ड्यूरिंग दिस टाइम। बार हुए हो गया, आप उसमें प्लीज अपने को इग्नोर मत करिए। आजकल बहुत अवेलेबिलिटी ऐप्स हैं, आप ऑन द फोन बात कर सकते हैं किसी भी साइकाइट्रिस्ट से, किसी भी प्रोवाइडर से, अपनी फैमिली में भी। तो उसको एवरीबडी दैट, तो सिर्फ आप नहीं है, उसको आप अंडरमाइन मत करिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ही आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। एंड दूसरी चीज, की जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, इन चीजों को प्रिवेंट करिए, इन चीजों को यूज करिए एंड करिए। इन टर्म्स ऑफ दवाइयाँ, आई थिंक आप अपनी जिस हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी जैसे जब हो जाता है,
तो एंड स्पेशली अब जिंक की स्टडी आई है और एक सबसे बड़ी स्टडी जो आई है वो विटामिन डी है। तो आपके थ्रू मैं जरूर बताना चाहूंगी कि विटामिन डी जिनका नॉर्मल लेवल, उनको ज्यादा कोविड फाइट करने में उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है वो कम हो रही है बहुत बड़ी। तो आप विटामिन चेक कर सकते हैं, उनको आप ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए इस बारे में। बिल्कुल, डॉक्टर से सलाह लेकर और जो भी आपने जानकारी दी है उसको फॉलो जरूर किया जाना चाहिए, ताकि जो लक्षण बार बार दिख रहे हैं लोगों को या फिर अभी भी जो लोग नहीं ठीक हो पा रहे हैं और उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिख रहे हैं उससे लोग जल्दी ठीक हो पाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।